हेलो, मैं पेशी सर आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस जहाँ तक पढ़े हुए थे, यानी कि जो ब्लड हम पढ़ रहे थे, उस ब्लड में ब्लड क्या है यानी रुधिर क्या है तथा उसके मुख्य कंपोनेंट रुधिर कणिकाएँ और प्लाज्मा पढ़े थे। और उस रुधिर कणिकाएँ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। जिसमें से हम आरबीसी पढ़ लिए हैं, फिर आगे को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो एक रक्त कणिकाएँ हैं। तो बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी की विशेषताएँ क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। रंग इनका कोई रंग नहीं होता है, इसलिए इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएँ कहा जाता है। इनका अपना कोई रंग नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएँ कहा जाता है। अगर हम बात करें 1 एमएम क्यूब में 1 एमएम क्यूब में कितने डब्ल्यूबीसी होते हैं? तो 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, 1 एमएम क्यूब में पाए जाते हैं। क्या आगे है न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में नहीं होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। यानी कि बोन मैरो क्या है? जो हड्डी होती है, बोन होती है, उसके बीच में क्या होता है? जैसे हड्डी है, इसके बीच में अगर खोखला है, इसके अंदर में, तो क्या रहेगा? खाली स्थान, उसमें तो बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो वहीं पर क्या होता है? निर्माण होता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथियाँ और प्लीहा में होता है। कहाँ होता है निर्माण? अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथियाँ और प्लीहा। इनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। वहीं आरबीसी क्या पढ़े थे? लगभग 100 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? कि किसी भी शरीर में, मानव शरीर में, किसी भी जीव में डब्ल्यूबीसी कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? रोगों से रक्षा करती है। अब इसके लिए इसमें क्या-क्या पाया जाता है? तो लिखा है शरीर को रोगों से बचाना। डब्ल्यूबीसी शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को नष्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में मान लीजिए वायु के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं या हम भोजन ले रहे हैं, किसी भी माध्यम से अगर हमारे शरीर में क्या-क्या प्रवेश कर रहे हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ये सभी अगर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? नष्ट कर देती है। डब्ल्यूबीसी काम क्या है? मानव शरीर की रक्षा करना। और कुछ डब्ल्यूबीसी उन्हें निगल जाती हैं। कुछ एंटीबॉडी बनाकर संक्रमण से रक्षा करती हैं। यानी कि क्या होता है? जब भी कोई चीज़ हमारे शरीर में अटैक करता है या प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो हमारा शरीर क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। जिससे उनको क्या करता है? नष्ट कर देता है। और कुछ डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? सीधे उनको निगल जाती हैं। और ये सभी करने के कारण डब्ल्यूबीसी क्या करती है? रक्षा करती है। इस कारण से डब्ल्यूबीसी को शरीर की सेना, बॉडीज़ आर्मी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से सेना क्या करती है? हम लोगों की रक्षा करती है। वैसे शरीर के अंदर यानी डब्ल्यूबीसी रक्षा करता है हमारे शरीर की। कारण से इसको हम क्या कहते हैं? शरीर की सेना, बॉडीज़ आर्मी कहा जाता है। शरीर की सेना, बॉडीज़ आर्मी। डब्ल्यूबीसी के प्रकार टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो इसके मेन 2 प्रकार हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं इसमें होता है न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होता है। और एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट
अगर इन दोनों में से अब हम देखें मेन क्या है हमारे लिए, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट की कमी है तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा, और एंटीबॉडी कम बनेगा तो हमारे शरीर में अगर कोई भी वायरस या कुछ भी बैक्टीरिया क्या करेंगे? आसानी से प्रवेश कर जाएंगी। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को निगल जाती है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में, बॉडी में न्यूट्रोफिल है तो कोई भी बैक्टीरिया हमारे आसपास आता है, हमारे शरीर में जाने की प्रवेश करता है, तो आक्रमण करने से पहले क्या करता है? तो नष्ट कर देता है। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को निगल जाती है। मोनोसाइट मृत कोशिकाओं को साफ करती है। जब भी कोई कोशिका नष्ट हो जाती है, किसी कारण से मर जाती है, तो मोनोसाइट क्या करती है? उसको निगल जाती है, समाप्त कर देती है, साफ कर देती है। डब्ल्यूबीसी का महत्व तो अभी हम पढ़े ही, वही है डब्ल्यूबीसी का महत्व। यानी डब्ल्यूबीसी क्या करती है? मानव शरीर की रक्षा करती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? व्यक्ति को जल्दी संक्रमण हो सकता है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगी, जिनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है वो जल्दी बीमार हो जाती है, कुछ भी उनके अंदर जल्दी से प्रवेश कर जाता है। यदि ज़्यादा बढ़ जाए तो, बढ़ जाता है तो यह ल्यूकेमिया जैसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर कम हो जाता है, अगर ये कम हो जाएगा तो जल्दी संक्रमण हो जाता है, और बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है। बढ़ने से ल्यूकेमिया हो जाता है, और कम होने से जल्दी संक्रमण हो जाता है। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट्स थे। पहला रुधिर कणिकाएँ, दूसरा प्लाज्मा। जो रुधिर कणिकाएँ हम पढ़ रहे थे, इसमें रुधिर कणिकाओं में आरबीसी पढ़े, डब्ल्यूबीसी पढ़े, और तीसरा जो है प्लेटलेट्स है। तो रक्त प्लेटलेट्स या रक्त कणिकाभ को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये रुधिर के वे छोटे-छोटे कण हैं जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स की विशेषताएँ, आकार इनका क्या होता है? बहुत छोटे अनियमित आकार। इनका नियमित कोई आकार नहीं होता कि ऐसे ही होंगी, ये खंड होते हैं। अनियमित आकार के इनके क्या होते हैं? खंड होते हैं। इनका रंग क्या होता है? रंगहीन होते हैं। डब्ल्यूबीसी भी रंगहीन होती है, और आरबीसी क्या होता है? लाल रंग की होती है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन होती है। प्लेटलेट्स रंगहीन होता है। इनकी संख्या 1 mm³ में क्या होता है? एकदम लोग 5 से 4 लाख प्लेटलेट्स पाई जाती है। 1.5 से 4 लाख मतलब प्लेटलेट्स कितना? 1 mm³ में पाई जाती है। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अब देखिए, अगर हम ब्लड में पाए जाने वाले रक्त कणिकाओं की बात करें तो जो तीनों रक्त कणिकाएँ हैं, तीनों का निर्माण बोन मैरो में होता है। जो हड्डी होती है उसके जो खाली स्थान होता है, वो होता है बोन मैरो। तो उसी में क्या होता है? तीनों का रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अब इनका जीवन काल क्या है? 5 से 9 दिन। इनका जीवन काल क्या होता है? 5 से 9 दिन होता है। अगर हम ध्यान से देखें इसको, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होता है? 2 से 3 दिन होता है। और प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की बात करें हम, तो ये जो है लगभग 5 से 9 दिन। आरबीसी 100 से 120 दिन। आरबीसी 100 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 2 से 3 दिन, और प्लेटलेट्स 5 से 9 दिन। एक बार फिर से देखते हैं, आकार अनियमित आकार होता है, रंग
कोई रंग नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स में नहीं होता है, आरबीसी में नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है बस। केवल डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य, तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। तो जब भी मान लीजिए हमें चोट लगती है, तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाता है। तो प्लेटलेट्स में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या है? जो प्लेट जैसे मान लीजिए हमको चोट लग गया, जब चोट लगता है तो इसमें क्या होता है? रुधिर पूरा रहेगा, फिर प्लेटलेट्स भी होता है, तो प्लेटलेट्स टूट जाता है जिसमें से क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है जिसमें पाया जाता है फाइब्रिन नामक रेशा, और फाइब्रिन नामक रेशा जो है एक जाल बना देता है। जहाँ पर कटा होता है वहाँ पर फाइब्रिन नामक रेशा जो है जाल बना देता है, जिससे रुधिर जो बह रहा होता है घाव पर चारों तरफ फैल जाती है, जिससे रुधिर क्या हो जाता है? बहना बंद हो जाता है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है और रक्त निकलने लगता है, तो प्लेटलेट्स टूटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ छोड़ती है। यह पदार्थ जो है फाइब्रिन नामक रेशे बनाता है, जो घाव पर जाल की तरह फैल जाती है। यही जाल रक्त कोशिकाओं को फंसाकर थक्का बना देता है। इससे रक्त का बहाव रुक जाता है और अधिक रक्तस्राव नहीं होता है। तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है फाइब्रिन नामक रेशा बनाता है, और फाइब्रिन नामक जो रेशा होता है जहाँ पर कटा होता है, वहाँ पर जाल बना देता है, और जाल बनाने से क्या होता है? रक्तस्राव बंद हो जाता है, रक्त का बहाव बंद हो जाता है, अधिक रक्तस्राव नहीं होता है। अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, तो क्या होगा? कि शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए तो व्यक्ति को डेंगू, रक्तस्राव जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। क्या होता है? डेंगू और रक्तस्राव।